क्यों पुतिन ने कहा कि ट्रंप और उनके फैमिली खतरे में है? क्या ट्रंप अपना 4 साल का टेन्योर पूरा कर पाएंगे? आखिर कौन कौन लोग ट्रंप को मारना चाहते हैं? आखिर अमेरिकन इंडस्ट्रीज के लोग चाहते हैं कि ट्रंप गवर्नमेंट में ना आए। नमस्कार, मैं विवेक सिंह। आज एनालिसिस करेंगे कि ट्रंप पे खतरे के बारे में, कि क्या ये अपना 4 साल भी पूरा कर पाएंगे, क्योंकि अमेरिकी इतिहास में अब तक 4 सिटिंग प्रेसिडेंट को अब तक मारा गया है। सबसे पहले अब्राहम लिंकन 1865 में, दूसरा जेम्स गारफील्ड 1881 में, तीसरा विलियम मैकिनले 1901 में, लास्ट चौथा जॉन एफ कैनेडी 1963 में। अभी हाल ही में पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला है, आप जरा देखिए। Well, probably just like me, you are amazed not by the fact that absolutely uncivilized means had been used against Trump, all the way up to assassination attempts, numerous assassination attempts. And I think he's not safe even now. The history of the United States has known many cases, but I think President Trump is a smart person and a cautious one, I hope. But what amazed me most, that in fighting him, not only Trump was subjected to humiliating court procedures, accusations and so on, but his family was attacked as well. His children was attacked. Gangsters don't do this in Russia. When criminal gangs fight, they don't touch children and women. It's men who fight among themselves. But those guys stooped as low as that. I think this is this looks so bad that it only reconfirms how low the political system of the United States has fallen. इन्होंने बोला है कि ट्रंप और उनकी फैमिली अभी सेफ नहीं है और ट्रंप को डेमोक्रेट के लोगों कोर्ट में ले जाकर बहुत बेइज्जती किया। ये हस मनी वाले केस को लेकर बात कर रहे थे, जिसमें ट्रंप ने पॉर्न एक्ट्रेस स्टॉर्मी डैनियल्स के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे और इलेक्शन के समय इन्होंने $420,000 का पेमेंट इस एक्ट्रेस के अकाउंट में करवाया गया और कुछ का कोई सामान भी था जिसे ये अपना मुंह बंद रखे। इलेक्शन के समय अमेरिका में प्रोस्टिट्यूशन अलाउ है, पर इन पर जो केस है वो पेमेंट को लेकर है। अब आपको पता चल ही गया होगा कि पुतिन किस बेइज्जती का बात कर रहे थे और भी इन पर कई सारे केस चल रहे हैं। और पुतिन ने बताए हैं कि केवल ट्रंप ही एक ऐसे लीडर हैं जो इस यूक्रेन वार को रोक सकते हैं। पर आपने देखा ही होगा कि अभी बाइडेन लगभग 1 महीने के लिए सरकार में है। आमतौर पे कोई भी देश का सुप्रीम लीडर इस समय पर कोई बड़ा फैसला नहीं करता है, क्योंकि नया जो लीडर आएगा वो अपने हिसाब से सरकार को चलाएगा। और बाइडेन ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल चलाने का ऑर्डर दे दिया, जिसके बाद रशिया ने भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को यूक्रेन पर चलाने लगा। यही बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने कहा है कि ये वेपन इंडस्ट्रीज के लोगों और बाइडेन गवर्नमेंट इस यूक्रेन वार को इतना खराब कर देंगे कि उसके बाद मेरे पिता चाहकर भी शांति नहीं ला पाएंगे। आप उनके ट्वीट में देखे होंगे कि वेपन इंडस्ट्रीज को भी निशाना बनाए, क्योंकि मैं आपको ग्लोबल टाइम्स का एक रिपोर्ट दिखाता हूं कि कितना डॉलर छापे हैं ये लोग यूक्रेन वार से। इसमें केवल 5 ही अमेरिकन वेपन इंडस्ट्रीज के बारे में बताया गया है, जिसमें बोइंग, लॉकहेड मार्टिन, जनरल डायनेमिक, नॉर्थरोप ग्रूमैन और रेथॉन है। ये जो बिग 5 वेपन इंडस्ट्रीज हैं, हर साल $115 बिलियन का बजट मिलता है पेंटागन से, जो नियरली 20% होता है यूएस के डिफेंस बजट के। पेंटागन डिफेंस विंग है जो बेसिकली डिफेंस बजट देखती है यूएसए का। अभी हम इन 5 कंट्री को 2022 में मिले हुए कॉन्ट्रैक्ट पेंटागन से के बारे में बात करते हैं। ये सब यूक्रेन वार के लिए ही थे, जिसमें $4.8 बिलियन का प्रोजेक्ट
कॉन्ट्रैक्ट मिला था लॉकहीड मार्टिन को, जो गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम बनाने के लिए, जो अधिकांश नंबर में यूक्रेन वार में भेजा गया इन अप्रैल 2022 में। फिर रेथॉन को $1.2 बिलियन में 6 नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के बैटरीज बनाने के लिए दिया गया, जिसको भी यूक्रेन वार में भेजा गया दिसंबर 2022 में। उसी महीने रेथॉन के सीईओ जॉर्ज हेहेंस ने कहा कि $2.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए हथियार आपूर्ति के लिए यूक्रेन वार में अगले 12 महीने के लिए इस 2022 के विनाशकारी साल में, एक्सेप्ट बोइंग को छोड़कर, क्योंकि इनके सप्लाई चेन में प्रॉब्लम था। बाकी चारों कंपनियों ने खूब पैसा छापा है यूक्रेन वार से। जैसे नॉर्थ ग्रूमैन का $16.4 बिलियन का मार्केट वैल्यू बढ़ा और लॉकहीड मार्टिन का $60 बिलियन और रेथॉन टेक्नोलॉजी $14.8 बिलियन और लास्ट जनरल डायनेमिक का $10.8 बिलियन का मार्केट वैल्यू बढ़ा। इन चारों कंपनियों का शेयर प्राइस भी 2022 में खूब बढ़ा। जैसे नॉर्थरोप का 37%, जनरल डायनेमिक का 26%, लॉकहीड मार्टिन का 24% और रेथॉन का 20% शेयर प्राइस बढ़ा। 2024 में यूएस के डिफेंस बजट बढ़कर $886 बिलियन हो गया। शायद आप समझ गए होंगे कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने इन वेपन इंडस्ट्रीज का अपने ट्वीट में जिक्र किया। देखिए, ट्रंप पूरे इलेक्शन कैंपेन में बोल रहे थे कि अगर ये प्रेसिडेंट बनेंगे तो विद इन 24 आवर में इस वार को रोक देंगे, जिसे ये वेपन इंडस्ट्रीज वाले लोगों कैसे यूएसए का आम जनता का पैसा और दुनिया का पैसा लूटेंगे, क्योंकि वार होगा ही नहीं तो कोई कैसे देश वेपन परचेज करेगा। मुझे लगता है कि ट्रंप पे ये भी एक खतरे का कारण है। दूसरा कारण खुद यूक्रेन भी हो सकता है, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद यूक्रेन का तो हार निश्चित है। ट्रंप ने इलेक्शन के समय ही बोल दिया था कि हम यूक्रेन को और ज्यादा एड नहीं दे सकते हैं। यूएस अब तक $125 बिलियन का एड यूक्रेन को दे चुका है इस वार में, जो बेसिकली ये सारा पैसा घूम फिर कर अमेरिकन वेपन इंडस्ट्रीज के पास ही जाता है, जैसा कि हम आपको ग्लोबल टाइम्स के रिपोर्ट में बताए, जो वहाँ के नागरिकों के टैक्स का पैसा है। तीसरा कारण खुद ईरान भी हो सकता है, क्योंकि 2015 में खुद बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, जो यूनाइटेड नेशन के 5 परमानेंट मेंबर, जिसमें से यूएसए, फ्रांस, रशिया, यूके और चाइना प्लस जर्मनी, जिसको P5+1 कहा गया, और यूरोपियन यूनियन, ये सब मिलकर ईरान के साथ JCPOA यानी ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कमिटी ने एग्रीमेंट किया, जिसमें ईरान पे लगे सारे इकोनॉमिकली सैंक्शन को हटाने की बात हुई, जिसके बदले ईरान को न्यूक्लियर बम ना बनाने की और केवल न्यूक्लियर एनर्जी यूज करने की शर्त रखी गई। देखिए, न्यूक्लियर बम को बनाने के लिए सबसे कठिन काम होता है यूरेनियम को एनरिचमेंट करना। यदि यूरेनियम का एनरिचमेंट 20% से ज्यादा हो जाएगा तभी आप न्यूक्लियर बम बना सकते हैं, जबकि ईरान को न्यूक्लियर एनर्जी के लिए 3 से 4% ही यूरेनियम को इनरिचमेंट करना था इस JCPOA एग्रीमेंट के हिसाब से, और केवल एक ही जगह पूरे ईरान के नातांज में ही न्यूक्लियर साइट अपना बना सकता है। जिसके बाद 2017 में ट्रंप यूएस का प्रेसिडेंट बने, जो ये सारे एग्रीमेंट को तोड़ दिए और ज्यादा से ज्यादा ईरान पे सैंक्शन डाल दिए, जैसे कादसा, और ईरान के बैंकिंग और शिपिंग सिस्टम को सैंक्शन कर दिए। और आपको याद ही होगा कि ईरान के टॉप जनरल सुलेमानी को मरवाने के लिए ट्रंप ने ही आदेश दिया था, और अमेरिका के सहारे इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट फकीरजादे को मरवा दिया। जिसके बाद ईरान ने ऑफिशियली एक AI वीडियो डाला जिसमें ट्रंप को मारने का प्लान था। अभी ये वीडियो देखें।
हाल ही में ट्रंप ने कहा कि यदि हमें मारने की कोशिश की गई तो अमेरिका ईरान को अर्थ से ही खत्म कर देगा, जिसके बाद ईरान ने ऑफिशियली कहा कि हमें ट्रंप को मारने के लिए कोई प्लान नहीं है। ये थे कुछ कारण जिसके चलते ट्रंप पे हो सकते हैं हमला। आपको भी कोई और कारण लगता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और इसी तरह के जानकारी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।